हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। पिछली क्लास में हमने रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स में, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स की सारी कहानी पढ़ी। आज की क्लास के अंदर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, साथ में और भी टाइप के एक्सपेंडिचर जो हैं सरकार के वो पढ़ेंगे, साथ साथ टाइप्स ऑफ बजट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनसे ना तो सरकार के एसेट्स बढ़ते हैं, ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी कम होती है। तो ना एसेट्स बढ़ने चाहिए, ना ही लायबिलिटी कम होनी चाहिए। आपको जब मैंने एक पिछली से पिछली क्लास में एक वीडियो में समझाया था, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसमें ना तो एसेट्स बढ़ेंगे, ना ही कोई लायबिलिटी कम होगी। नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी। तो ना तो एसेट्स बढ़ने चाहिए, ना ही लायबिलिटी कम होनी चाहिए। डेफिनेशन में लिखा भी है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन दोज हेड्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स। ना तो एसेट्स बढ़ने चाहिए, नो रिड्यूस एनी लायबिलिटी, ना ही सरकार की लायबिलिटी कम होनी चाहिए। तो जिन भी सरकार के खर्चों से सरकार की एसेट्स लायबिलिटी पर असर नहीं पड़ता, वो सब कहलाते हैं हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी ऐसे खर्चे हैं जो सरकार की नॉर्मल फंक्शनिंग पे खर्च होते हैं। सरकार रूटीन फंक्शनिंग पे, डेली बेसिस पर खर्च करती है। तो डेली बेसिस पे जो खर्चे होंगे, फॉर एग्जांपल सरकार कई तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे खर्चे होते हैं। जैसे कि सरकार अपने एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करती है, दैट इज कम्स अंडर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सरकार अपने रिटायर्ड वर्कर्स को पेंशन देती है। इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन ले रखे हैं उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना, सब्सिडीज देना लोगों को ताकि लोगों को चीजें कम प्राइस में मिल सके, या फिर सेंट्रल प्लान जो 5 ईयर प्लान वगैरह होते हैं, उन पर सरकार अगर डेली बेसिस पर जो भी खर्चा करेगी, वो सब खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि ऐसे खर्चे हैं जिससे ना तो एसेट्स बढ़ रही हैं, ना ही लायबिलिटीज कम हो रही हैं। एसेट लायबिलिटी पर कुछ असर नहीं पड़ रहा सरकार का, दे कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा जो खर्चा है सरकार का, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में है या तो सरकार के एसेट्स बढ़ जाएं या लायबिलिटीज कम हो जाए। तो एसेट्स बढ़ना, लायबिलिटीज कम होना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो डेफिनेशन है, यानी कि उसमें वो सारी कैटेगरीज के एक्सपेंडिचर आएंगे विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ द एसेट्स, यानी एसेट्स बढ़ने चाहिए, और रिडक्शन इन लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी कम होनी चाहिए। तो अगर सरकार कुछ ऐसे खर्चे करती है जिसमें सरकार अपने एसेट्स खरीद रही है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, या अपने हम एग्जांपल देते हैं मेट्रो, तो मेट्रो बना रही है, रेलवे पर काम कर रही है, तो इस तरीके जो एसेट्स बन रहे हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। सिमिलरली लोन्स एंड एडवांसेस अगर सरकार देती है, चाहे वो स्टेट्स को दे, पब्लिक को दे, यूनियन टेरिटरी को दे, ये लोन देना, एडवांस देना भी सरकार के एसेट्स बढ़ाते हैं। इसलिए ये सारे हमारे आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो या तो सरकार एसेट्स खरीद ले या फिर लोन्स एंड एडवांसेस देगी, ये सारे हमारे एसेट्स को बढ़ाने वाले काम है, इसलिए ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आते हैं। अब सरकार खर्चे करती है डिफेंस कैपिटल गुड्स पर, एसेट्स खरीदती है, लैंड, बिल्डिंग या शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करती है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही है, ये सब एग्जांपल्स हमारे पास हो गए इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये हमारे पास दो मेन हेड्स हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ हमारे पास कुछ और टाइप्स में कैटेगरी डिवाइड किया, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नाम से ही है कि वो एक्सपेंडिचर जो सरकार कहीं ना कहीं देश की डेवलपमेंट पे खर्चा कर रही है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन दोज आइटम्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देश में समाज की डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार कुछ भी खर्चा करेगी, वो सब कहलाता है हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल सरकार कैपिटल एसेट्स पे जो खर्चा कर रही है, ठीक है, मशीनरीज वगैरह खरीदती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज हैं, रेलवेज पर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ पर, टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स के ऊपर, एजुकेशन पर, हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, साइंटिफिक रिसर्च पर है। ये सारे खर्चे कहीं ना कहीं सरकार की डेवलपमेंट पर हो रहे हैं। ये एक्सपेंडिचर डायरेक्टली सरकार के देश के अंदर गुड्स एंड सर्विस का फ्लो में कंट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। सिमिलरली एक है नॉन डेवलपमेंट। ऐसे खर्चे हैं सरकार के जो हैं तो जरूरी पर वो डेवलपमेंट में नहीं है। वो सारे एक्सपेंडिचर सरकार के हैं विच आर नॉट प्रोडक्टिव और या कोई रिटर्न्स इकोनॉमी को नहीं दे रहे, पर वो करने पड़ते हैं। डिफेंस पे खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा है, नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो वहां खर्चा करना पड़ता है, इंटरेस्ट की पेमेंट है, टैक्स कलेक्ट करने में सरकार को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, ओल्ड एज लोगों को पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जा रहा है बेरोजगार लोगों को। ये सरकारी जो खर्चे हैं ये कहीं से प्रोडक्शन में, एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे,
पर सरकार को खर्चे करने पड़ रहे हैं, तो ऐसे खर्चे आते हैं हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। अब इसका मतलब ये जो इनकम, ये जो एक्सपेंडिचर है, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट, देश की इनकम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बट फिर भी अनइंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बेकार खर्चे हैं, ये करने पड़ते हैं, क्योंकि इसी से देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहिए घूमते हैं। इट लुब्रिकेट्स द व्हील्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, ऐसे कंडीशंस तैयार होती हैं ताकि देश की डेवलपमेंट में मदद आ सके। तो ये नॉन डेवलपमेंट खर्चे कंपलसरी नहीं है, लेकिन जरूरी भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना चल नहीं सकते, लेकिन खर्चे हैं, नॉन डेवलपमेंट पर हैं, डेवलपमेंट हो या ना हो, पर खर्चे कई बार करने पड़ते हैं ये वाले। इसी तरीके से हमारे पास खर्चे हैं प्लान एंड नॉन प्लान। प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं जो सरकार अपने 5 ईयर प्लान्स या करंट अगले साल के प्लान के अंदर जो भी खर्चा दिखाती है, मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, यहाँ डेवलपमेंट करनी है, वहां डेवलपमेंट करनी है, ये काम करने हैं। तो सरकार जो पूरे साल का प्लान बनाती है, उन प्लान में, प्रोग्राम्स में, स्कीम्स में सरकार कई स्टेट्स को असिस्टेंस देती है, मदद देती है, ये काम करो, वो काम करो, सर प्लानिंग में कर रही है कि ये सारे प्लानिंग सरकार में कहीं ना कहीं करने ही करने हैं। वो सब खर्चे 5 ईयर प्लान्स वाले खर्चे सारे प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं। इसमें एक होता है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्लान के अंदर, 5 ईयर प्लान के अंदर और भी कुछ रेवेन्यू खर्चे हैं। फॉर एग्जांपल सरकार ने एग्रीकल्चर पर, रूरल डेवलपमेंट पर, इरिगेशन सोर्सेज पर, फ्लड को कंट्रोल पर, बिजली पर, इंडस्ट्रीज पर, मिनरल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सब जगह जो भी खर्चा करना है, ये सब प्लानिंग में है। तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इस तरह से प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार वो खर्चे करती है जो देश की डेवलपमेंट में काम आते हैं, सोशल डेवलपमेंट में काम आते हैं, कम्युनल डेवलपमेंट में काम आते हैं, डिफेंस में काम आते हैं। सरकार लोन देती है स्टेट्स को ताकि फाइनेंस इन प्लान प्रोजेक्ट्स के अंदर फाइनेंस कर सके। तो वो सब जहां पर सरकार कहीं ना कहीं एसेट्स बना रही है अपने कुछ खर्चे करके, वो प्लानिंग के अंदर है कि हमने सब रोड्स ब्रिजेस बनानी है, वो सब हमारे प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होते हैं। इसी तरीके से नॉन प्लान, अब ऐसे खर्चे भी हैं जो सरकार की प्लानिंग में है नहीं पर करने पड़ते हैं। वो सरकार खर्चे कर रही है विच आर नॉट इंक्लूडिंग करंट 5 ईयर प्लान बट इंक्लूडिंग करंट फिस्कल ईयर। आपके 5 ईयर प्लान में नहीं है, पर आपके इस साल के बजट में डाला हुआ है, ये खर्चे करने हैं, क्योंकि पिछले साल प्लान में नहीं डाला था लेकिन करने पड़ रहे हैं। इसमें भी कुछ खर्चे रेवेन्यू के हैं, कुछ खर्चे कैपिटल के हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नॉन प्लान में कौन से आते हैं? जब सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, वो डिफेंस पे, सब्सिडीज देनी है, फूड पर, चीनी, शुगर पर, एक्सपोर्ट प्रमोशन पर है, मार्केट डेवलपमेंट पर है, पेंशन देनी है, सोशल सर्विसेज देनी है, फॉरेन गवर्नमेंट को ग्रांट देनी पड़ रही है। ये सारे खर्चे सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हैं, लेकिन वो नॉन प्लान, प्लानिंग में नहीं है, लेकिन करने पड़ रहे हैं। ऐसी कुछ खर्चे प्लानिंग में नहीं होते पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। फॉर एग्जांपल सरकार डिफेंस पे खर्चा कर रही है, लोन्स दे रही है स्टेट्स को, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज को या फॉरेन गवर्नमेंट को। ये लोन देने वाले काम सरकार के एसेट बढ़ाने का काम करते हैं, इसे नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो हमारे पास ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके अंदर कुछ प्लान और नॉन प्लान खर्चे और कुछ डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट खर्चे। इसी तरीके से हमारे पास आज का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने तरीके का होता है? पहले देखो, एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट वो होता है जिसमें सरकार के रिसिप्ट्स यानी पब्लिक रिसिप्ट्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर बराबर हो, यानी कि जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बराबर आ जाते हैं, उस बजट को बोलते हैं बैलेंस बजट। अब बैलेंस के बाद दूसरा टॉपिक है वो है अनबैलेंस बजट। जो अनबैलेंस बजट है जिसमें दोनों चीज बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो दो तरीके से बनेगा, एक बनेगा सरप्लस बजट, एक डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट वो होता है जिसके अंदर सरकार के रिसिप्ट्स यानी पब्लिक रिसिप्ट्स आर मोर देन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर सरकार को टैक्स से जो सरकार को जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और सरकार के बजट एक्सपेंडिचर कम है, इसका मतलब वो सरप्लस बजट है। और अगर सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, रिसिप्ट्स कम है, तो डेफिसिट बजट। तो हमने पूरे बजट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पहले तो एक बैलेंस बजट और एक अनबैलेंस बजट। जो बैलेंस बजट है वो हमारा है जहां पर रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर बराबर है, लेकिन अनबैलेंस जहां पर रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं है। अगर रिसिप्ट ज्यादा है सरकार के एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में तो सरप्लस बजट, और अगर रिसिप्ट्स कम है एक्सपेंडिचर के मुकाबले में तो डेफिसिट बजट। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको एक्सपेंडिचर के डिफरेंट टाइप्स और बजट के टाइप्स बताए। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम 3 टाइप के डेफिसिट पढ़ेंगे सरकार के, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।